एक लड़की अपने सपने को पूरा करने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आकर ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने लगती है। उसी कॉलेज में पढ़ने वाले एक लड़के से उसकी दोस्ती हो जाती है और वह लड़की देखने में बला की खूबसूरत थी, बहुत ही सुंदर थी। जिस दिन वह लड़की कॉलेज में नहीं आती, हर लड़के के बीच में उसकी चर्चा होने लगती। क्लास में उसे देखने के लिए हर कोई बेताब रहता। एक दिन कॉलेज की छुट्टी होती है, वह लड़की घर जा रही थी, तभी जैसे ही कॉलेज के गेट से बाहर निकली, एक लड़के ने आकर उसका हाथ ज़बरदस्ती पकड़ लिया और उसे आई लव यू बोल दिया और यह भी कहा कि जब तक तुम भी मुझे आई लव यू नहीं बोल देती हो तब तक मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। यह सब उस लड़की का जो दोस्त था वह पीछे से आ रहा होता है तो देख लेता है। वह देखते ही आग बबूला हो गया और दौड़ कर आया, उस लड़की का हाथ छुड़ा देता है और जिस लड़के ने हाथ पकड़ा था उसे 2-4 थप्पड़ मार दिया। उसे आभास था कि शायद लड़की इम्प्रेस हो जाएगी इस बात से और मुझसे भी प्यार कर बैठेगी, लेकिन होता इसके उल्टा है। वह लड़की उसे धक्का देके गिरा देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हम दो लोगों के बीच में तुम बोलने वाले कौन होते हो। इतना सुनना था कि वह लड़के का दिल टूट जाता है और वह रोते हुए अपने घर चला जाता है। लड़की भी घर चली जाती है, लेकिन शाम होते होते जब घर पहुंचती है लड़की, तब वह पूरी तरह से उदास हो जाती है। उसे अपने गलती का एहसास होने लगता है। रात में उसे नींद नहीं आती है। फिर वह कुछ ऐसा करती है कि जिसके बारे में भी लड़के को आभास नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। उसका दिल पूरी तरह बाग बाग हो जाता है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही लाजवाब है, दिल को छू लेने वाली है। नमस्कार। आज की कहानी कॉलेज में पढ़ने वाले एक युवा लड़के और लड़की की है। बलिया से चलकर रागनी आई थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए। वह अपने सपने को पूरा करना चाहती थी। ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी और उसी कॉलेज में गोरखपुर का एक लड़का आके पढ़ाई कर रहा था। दोनों साथ में ही पढ़ाई कर रहे थे ग्रेजुएशन की, लेकिन लड़का शर्मीले स्वभाव का था। वह लड़की से खुलकर बात नहीं करता। दोनों बेंच पर आगे पीछे बैठते, बात करने की बहुत इच्छा होती, लेकिन बात ज़्यादा नहीं कर पाते। धीरे धीरे बात करते करते दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। लेकिन लड़का वह जो था वह एक कदम आगे भी सोच लेता है दोस्ती से। उस लड़की से मन ही मन प्यार करने लगता है, लेकिन लड़की को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह सिर्फ दोस्त ही उसे समझती है। लड़की देखने में बला की खूबसूरत थी। जिस दिन कॉलेज में नहीं आती उस दिन हर लड़कों के बीच में उसकी चर्चा शुरू हो जाती। क्लास में उसे देखने के लिए हर कोई बेताब रहता और सभी लड़के चाहते थे कि मुझसे अगर दोस्ती कर ले तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन वह लड़की करण को छोड़कर किसी को भाव नहीं देती थी। एक दिन जब कॉलेज की छुट्टी हुई, गेट से बाहर निकले, तभी क्लास में पढ़ने वाले एक लड़के ने उस लड़की रागनी का ज़बरदस्ती हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़े पकड़े ही बोला कि आई लव यू रागनी, और यह भी कहा कि जब तक तुम मुझे आई लव यू का जवाब नहीं दे देती तब तक मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। लड़की बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं तुमसे प्यार वगैरह कुछ नहीं करती, सिर्फ तुम मेरे क्लास में पढ़ते हो, एक दोस्त की तरह ही हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, तुम मेरा हाथ छोड़ दो। लेकिन वह लड़का नहीं छोड़ता है। तभी अचानक पीछे से करण जब बाहर निकल रहा होता है छुट्टी के बाद, तो वह देख लेता है रागनी का हाथ पकड़े हुए दूसरे लड़के के द्वारा। तब वह दौड़ कर आता है और उस लड़की का हाथ छुड़ा देता है और जिस लड़के ने हाथ पकड़ा था उसे 2-4 थप्पड़ मार देता है। तो उसे लगा कि शायद रागनी इम्प्रेस हो जाएगी मुझे और मुझसे प्यार करने लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लड़की ने उस लड़के करण को धक्का दे दिया और कहा कि हम दो लोगों के बीच में तुम कौन होते हो बोलने वाले। तब उस लड़के को जब इस तरह से रागनी ने कहा तो उसे बहुत धक्का लगा। वह बहुत दुखी हो जाता है, उसका दिल टूट गया और वह रोने लगा। फिर घर चला गया अपने। रागिनी भी अपने घर चली गई, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते रागिनी उस लड़के के बारे में ही सोचती रही और उदास हो जाती है। रात में उसे नींद नहीं आती। वह करण के बारे में ही सोच रही थी कि करण ने तो हमारी मदद ही की थी। उस मनचले लड़के ने मेरा हाथ पकड़ लिया तो उसने छुड़ाया। मैंने ही गलती किया जो उसे धक्का दे दिया और उसे इतना
भला बुरा कहा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह फैसला करती है कि कल जब हम कॉलेज चलेंगे तो उससे माफ़ी मांग लेंगे अपनी गलती का। ऐसा सोचकर वह लड़की जाती है, लेकिन जब कॉलेज पहुंचती है तो देखती है कि कॉलेज में क्लास में उस दिन करण नहीं आया होता है। तब वह लड़की मायूस होकर क्लास में बैठी थी और सोचने लगती है कि शायद कल की जो मैंने गलती किया करण को बहुत ज़्यादा गहरा धक्का लगा, इसीलिए शायद करण आज कॉलेज नहीं आया। फिर रागिनी करण के ही एक दोस्त से उसका नंबर ले लेती है और घर जाने के बाद करण को फ़ोन किया और फ़ोन करके बोला कि हेलो करण। करण भी उधर से कहता है कि हाँ हेलो। फिर रागिनी कहती है कि मैं रागिनी बोल रही हूँ, करण ही बोल रहे हो? तब वह कहता है हाँ मैं करण बोल रहा हूँ, लेकिन रागिनी तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? तब रागिनी कहती है कि करण मैंने तुम्हारे ही दोस्त से नंबर लिया और फ़ोन इसलिए किया कि कल मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें उस समय बहुत भला बुरा कहा, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आपने तो मेरी मदद ही की थी उस टाइम पे, लेकिन मैं समझ नहीं सकी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तब करण कहता है कि नहीं नहीं रागिनी, ऐसी बात नहीं है, गलती उसमें तुम्हारी कोई नहीं है, गलती तो मेरी ही है। अगर मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त होता तब तो मुझे कुछ हक होता तुम दोनों के बीच में बोलने का, लेकिन ऐसी कोई बात तो है नहीं, तो मुझे उस टाइम पे नहीं बोलना चाहिए था। तो रागिनी कहती है कि नहीं करण, आप तो मेरे लिए सच्चे दोस्त से भी बढ़कर हो। अगर उस दिन आप उस समय पर आकर मेरी मदद नहीं करते तो और कोई लोग नहीं थे जो मेरी मदद कर पाते। आपने बहुत अच्छा किया। वैसे भी वो लड़का ना तो दोस्ती के काबिल है, ना तो मैं उससे प्यार ही करती हूँ। वो तो हमारे पीछे कई दिन ऐसे ही मड़रा रहा था मुझे प्रपोज करने के लिए। काश करण, मुझे तुम्हारे जैसा ही कोई एक अच्छा और सच्चा दोस्त तो मिल जाता जो मुझे प्यार भी करता और मेरी परेशानियों को समझता, तो कितना अच्छा होता। तब करण कहता है कि अरे रागिनी, मैं तो हूँ ना एक सच्चा तुम्हारा दोस्त, मुझसे कहो जो कुछ भी कहना हो, मैं तुम्हारी हर परेशानियों को समझूंगा। फिर दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और गले मिलते हैं और अगले दिन से क्लास में जो अलग अलग बेंच पर बैठते थे एक ही बेंच पर बैठने लगते हैं। अब उनकी दोस्ती और भी ज़्यादा धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। अब दोनों साथ साथ बाहर घूमने टहलने भी निकलते। करण अब अपने आप को काफ़ी सहज महसूस कर रहा था रागिनी के साथ। अब वह अपने दिल की बात रागिनी से बताना चाहता था, लेकिन जब भी करण अपने दिल की बात कहने के लिए रागिनी के सामने जाता तब वह कह नहीं पाता। वह नर्वस हो जाता। उसे डर लगता था कि कहीं रागिनी ने बुरा मान लिया तो फिर क्या होगा, अगर मेरी दोस्ती टूट गई तो फिर क्या होगा। इसलिए वह कुछ कह नहीं पाता। इसलिए करण कभी भी रागिनी से अपने प्यार का इजहार नहीं कर सका। धीरे धीरे कॉलेज की पढ़ाई अब ख़त्म होने वाली थी और कॉलेज का आखिरी दिन था। उस दिन भी करण रागिनी को प्रपोज नहीं कर सका। वह बहुत उदास था उस दिन। तो रागिनी ने पूछा कि करण, क्या बात है, तुम इतना उदास क्यों हो? मुझे बताओ तो सही, आखिर मैं तुम्हारी जो सच्ची दोस्त हूँ। तब करण ने कहा कि रागिनी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो रागिनी ने कहा कि करण, मैं भी तुमसे कुछ कहने वाली हूँ। तो करण ने कहा कि रागिनी, पहले तुम ही कह दो, फिर मैं अपनी बात कहता हूँ। तब रागिनी ने कहा कि करण, मैंने अपने लिए लाइफ पार्टनर चुन लिया है और कुछ ही महीनों में मेरी सगाई होने वाली है। अब तुम बताओ करण, क्या कहना चाहते हो? तब करण की आंख में आंसू आ जाते हैं और उसने कहा कि रागिनी, अब मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। जो कुछ कहना चाहता था उसे कहने में मैंने बहुत देर कर दी है, अब कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर वह मायूस होकर आंख में आंसू लिए घर को चला जाता है और रागिनी भी उदास होकर घर चली जाती है। कुछ दिन बाद रागिनी करण को फ़ोन करती है और कहती है कि हेलो करण, क्या बात है, तुम मुझसे बात भी नहीं करते और मिलना भी नहीं चाहते हो? क्या यही है तुम्हारी सच्ची दोस्ती? कुछ ही महीनों में मेरी सगाई भी होने वाली है और वैसे सगाई का सारा काम धाम देख रेख इंतजाम तुम्हें ही तो करना होगा। तब करण कहता है कि रागिनी, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैं तुम्हारी सगाई में उपस्थित नहीं रह पाऊँगा। मुझे अफसोस है नहीं रहने का,
क्योंकि मेरी जॉब शहर से दूर लग गई है और वहाँ अगले हफ्ते जाकर मुझे ज्वाइनिंग भी करनी है। इतना कहकर करण फ़ोन काट देता है। तब अगले ही दिन रागिनी अचानक करण के घर पहुंच जाती है। वह डोरबेल को बजाती है। करण की माँ दरवाज़ा खोलती है। उन्हें देखते ही रागिनी उनसे प्रणाम करती है, उनका चरण स्पर्श करती है और कहती है कि आंटी, मैं रागिनी हूँ, करण की दोस्त। करण कहाँ पर है? तब करण की माँ कहती है कि बेटी अंदर आ जाओ, करण घर में ही है। इस तरह से अचानक रागिनी को अपने घर में करण देखता है तो वह चौंक जाता है। वह पूछता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आई हो, क्या बात है? तब रागिनी कहती है कि क्या मैं तुम्हारे घर तुमसे पूछ कर आऊँ, इजाज़त लेनी पड़ेगी तुमसे यहाँ आने के लिए। तो करण कहता है कि नहीं नहीं रागिनी, ऐसी बात नहीं है, यह तुम्हारा ही घर है, जब चाहो तुम आ सकती हो, कोई रोक टोक नहीं है। मैं तो इसलिए कह रहा था कि तुम्हारी कुछ ही महीने में सगाई है और तुम्हें तैयारियां भी करनी है। वैसे मैं नहीं आ सकता तुम्हारी सगाई में, तो सारा इंतजाम काम धाम तुम्हें ही करना है, इसलिए कह रहा था। तभी रागिनी कहती है कि करण, सगाई का सारा इंतजाम तो तुम्हें ही करना होगा, तुम्हें ही सारी तैयारियां करनी होगी। अगर तुम नहीं आए तो मेरी सगाई किसके साथ होगी? इतना सुनने के बाद करण को यकीन ही नहीं हुआ, उसके तो होश उड़ जाते हैं। उसने फिर से कहा कि रागिनी, अभी जो तुमने कहा दोबारा बोलो उसे प्लीज़, क्या तुमने सही कहा? तब रागिनी कहती है कि हाँ करण, मैंने जो कुछ भी कहा वो सही कहा, तुम्हारे साथ ही मेरी सगाई होगी। तुमने तो मुझसे कभी प्यार का इजहार किया ही नहीं, लेकिन मुझे हमेशा तुम्हारे आंखों में देखकर लगता था कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। बस मुझे इंतज़ार था तो तुम्हारे आई लव यू कहने का, लेकिन वो भी तुम आज तक नहीं कह सके। लेकिन मैंने अपने माँ बाप से अपने प्यार के बारे में सब कुछ बता दिया है और यह भी बता दिया है कि मैं भी करण से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे पापा मेरे बारे में जानकर बहुत खुश हो गए क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने ही यह शादी का प्लान किया और फिक्स भी किया कि कैसे करना है। फिर करण कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। फिर वह प्रपोज करता है रागिनी को और कहता है कि आई लव यू रागिनी, और रागिनी भी कहती है कि करण आई लव यू टू। फिर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और दोनों की सगाई हो गई। सगाई के बाद शादी भी हो जाती है और बड़े प्यार से मज़े में दोनों रह रहे हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, सच्चे प्यार में अड़चन भले आए लेकिन एक न एक दिन किसी बहाने से दोनों ज़रूर मिल जाते हैं। तो दोस्तों, कॉलेज में पढ़ने वाले लड़का और लड़की की आज की यह प्रेम कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।